नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जमा आज सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 ऑफ क्लास 10th। फर्स्ट सम हमारे सामने है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ रैशनल नंबर्स हमें गिवन है। रैशनल नंबर्स आप जानते हैं कि पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो हमने चेक करके बताना है कि अगर उनकी डिवीजन की जाए, उनको सॉल्व आउट किया जाए, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। और ये चेक हमने कैसे करना है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। जैसे हम डिवाइड करते होते हैं उस तरह से डिवाइड करके नहीं देखना है। और फिर भी हमने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पहले 5 पार्ट और अगले 5 पार्ट हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहले 5 पार्ट लिख लेते हैं हम। तो फर्स्ट सम के पहले 5 पार्ट मैंने लिख लिए हैं। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 13 डिवाइड बाई 3125 और हमने चेक करना है कि ये किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इस तरह के सम को सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड अप्लाई होता है। ध्यान से देखना है अपने फर्स्ट पार्ट को। अगर फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ गया तो सारे पार्ट इजीली समझ आ जाएंगे। तो यो भी आपको डेनोमिनेटर गिवन है, जैसे इस सम में गिवन है 3125। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 3125 के प्राइम फैक्टर्स करोगे तो सबसे पहले ये आएगा 5 पे, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। डिवाइड करके देखोगे ये आएगा 625। 625 अगेन जाएगा 5 पे। डिवाइड करके देखोगे आएगा 125, वो भी आएगा 5 पे। डिवाइड करके 25 आएगा, अगेन 5 पे। डिवाइड करके 5 आएगा और 5 पे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इट मीन्स मैं 3125 को क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 टाइम, मीन्स 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ। या फिर वैसे भी लिख लूँ 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है। तो एक्चुअल में हमारा सम क्या था, 13 और डिवाइड बाई 3125, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे पास क्या आया, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने चेक करना है कि कहीं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में से कुछ आपस में कैंसिल तो नहीं हो रहा। यहाँ सपोज करो ऊपर 5 के टेबल में कुछ आ रहा होता तो हम 5 से कैंसिल कर सकते थे। इस केस में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर 13 है और नीचे 5 हैं सारे, और ये दोनों आपस में को प्राइम है, तो कैंसिल नहीं हो रहा। तो कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल करने के बाद, और ना हो रहा तो जो फाइनली आपके पास बचेगा, आपने चेक करना है कि डेनोमिनेटर में जो भी बचा या तो वो 2 की पावर में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 आ जाता, मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर समथिंग हो सकती है, फॉर एग्जांपल 2 की पावर n है। और उसके मल्टीप्लाई में 5 के कुछ फैक्टर आ गए, जैसे यहाँ पे 5 टाइम 5 आ गए, जैसे 5 की पावर 5 आ गई, कुछ भी आ सकती है पावर। तो अगर आपके डेनोमिनेटर में जो फैक्टर्स आए हैं वो सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में हैं, तो आपका आंसर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जरूरी नहीं है कि दोनों ही हों, 2 भी हो और 5 भी हो, अकेला 2 भी हो सकता है और अकेला 5 भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। दोनों ही केस में या तो 2 की पावर समथिंग हो और मल्टीप्लाई में पावर की समथिंग हो, या फिर ओनली 2 हो, या फिर ओनली 5 हो। इन तीनों ही केसों में आपका जो आंसर होगा वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स कि आपको डेनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करने के बाद डेनोमिनेटर में सिर्फ या तो 2 दिखना चाहिए या 5 दिखना चाहिए, या 2 और 5 दोनों दिखने चाहिए। अगर उसके अलावा आपको कुछ मिला
उसका मतलब होगा कि आपकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो इस केस में 5 की पावर में है सारे, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं इसको। तो इसका आंसर हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो हमने पता भी कर लिया अभी किस टाइप की एक्सपेंशन है और डिवाइड भी नहीं किया। चेक करने का फॉर्मूला यही है कि डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स कर लो और चेक करो क्या वो 2 और 5 की फॉर्म में, अगर 2 और 5 दोनों की फॉर्म में, या अकेला 2 है या अकेला 5 है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया, इट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है। तो सेकेंड पार्ट करते हैं हम इसी सम का। 17 डिवाइड बाई 8 है, 8 के प्राइम फैक्टर्स करने हमने, 8 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 पे गया 4 हो गया, 2 पे गया 2 हो गया, 2 पे गया 1 हो गया। तो 17, 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, कैंसिल कुछ हो नहीं रहा। तो डेनोमिनेटर चेक करते हैं, डेनोमिनेटर में सिर्फ 2 की पावर में आ रहा है, 2 की पावर 3 आ रहा है। अगर 2 की पावर आ रही है सिर्फ, तो हमारा आंसर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर साथ में 5 भी होता तो भी हमारा आंसर सेम आना था, अगर सिर्फ 5 होता तो भी आंसर सेम आना था, अगर 2 और 5 के बिना कुछ होता फिर हमारा आंसर क्या हो जाता, चेंज हो जाता। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट करते हैं। 64 डिवाइड बाई 455, 64 डिवाइड बाई 455, 455 के करने हैं हमने प्राइम फैक्टर्स। लास्ट डिजिट 5 है तो 5 पे जाएगा, डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। 91 किसके टेबल में जाता है, 91 जाता है 13 के टेबल में, 13 7 जा 91, और 7 किसके टेबल में जाएगा, प्राइम नंबर है तो 7 के टेबल में ही जाएगा। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7। ऊपर 64 है, 64 ना तो 5 के टेबल में आता है, ना 13 के, ना 7 के, तो ये फाइनल आंसर है हमारा, ऊपर नीचे से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब हमने चेक करना है कि डेनोमिनेटर में किस तरह की प्राइम फैक्टर्स हैं। तो डेनोमिनेटर में हमारे पास 5 है, तो उसके अलावा हमारे पास एक 13 और 7 है। तो अगर 2 और 5 के अलावा आ जाए कुछ, तो आंसर क्या होता है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस क्वेश्चन के बाद आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाए तो क्या आंसर आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 15 डिवाइड बाई 1600। तो 1600 के अब प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम। 1600 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 पे गया 800, अगेन 2 पे 400, अगेन 2 पे 200, अगेन 2 पे 100, अगेन 2 पे 50, अगेन 2 पे 25, अगेन 5 पे 5 और 5 पे आ गया 1। तो 15 डिवाइड बाई 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम तो लिख सकते हैं 2, मल्टीप्लाई में 1 एंड 2 5 को लिख सकते हैं 2 टाइम, यही आ गया। कैंसिल हो भी रहा है, यहाँ से करेंगे तो 5 3 जा 15 आएगा, एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 5 सिंगल रह गया, एक 5 ऊपर कैंसिल हो गया। अब जो फाइनल हमारा आंसर आया उसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे तो या तो हमारे पास 2 की पावर में है फैक्टर्स या फिर 5 की पावर में है। और इस केस में हमारा आंसर क्या होता है, इस केस में हमारा आंसर होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। लास्ट पार्ट करते हैं इस सम का। लास्ट मीन्स आज की वीडियो का लास्ट 5th पार्ट है एक्चुअल में ये। 29 डिवाइड बाई 343।
तो 343 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले किसके टेबल में जाता है ये 7 की। डिवाइड करोगे 49 आएगा, अगेन 7 आएगा, 7 जाएगा 7 पे तो 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 29 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो कैंसिल कुछ हो नहीं रहा तो चेक करेंगे डेनोमिनेटर में क्या बचा। डेनोमिनेटर में बचा 7 की पावर में प्राइम फैक्टर्स, 7 की पावर में बचे हैं, इट मीन्स अदर देन 2 और 5 बचे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।